राष्ट्रीय आंदोलन में हमें एससीईआरटी का बुक है, कहाँ पे चलती है, तो ये बिहार में चलती है एससीईआरटी की बुक। ठीक है, वहाँ पे एग्जाम जो होता है बीपीएससी का, वहाँ बहुत हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ इसमें ऐसे पॉइंट है जो हर एग्जाम में फंस जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं जातीय आंदोलन का। राष्ट्रीय आंदोलन का एक पार्ट हो चुका था, ये दूसरा पार्ट है उसी का। दक्षिण भारत की गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा प्रदेश में 1916 में विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1916 में विद्रोह हुआ था। कहाँ पे? रंपा प्रदेश में। रंपा प्रदेश कहाँ पर था? गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा प्रदेश में। कहाँ पे है? दक्षिण भारत में। इस विद्रोह को आंध्र प्रदेश की गुडम पहाड़ियों में अल्लू राम सीतारमण ने लड़ा था। कब? 1922 से 1924 के विद्रोह में भूमिका निभाई थी। राजू किस प्रकार की युद्ध लड़ाई करते थे? तो छापामार युद्ध करते थे। इनके दमन के लिए मद्रास सरकार ने काफ़ी धन एवं सैन्य खर्च किया था। ठीक है, यानी कि किसके दमन के लिए? तो राजू अल्लूमारी सीतारमण जो थे वो विद्रोह कर रहे थे, तो इनके मद्रास के लिए मद्रास सरकार ने क्या किया था? दमन के लिए मद्रास सरकार ने काफ़ी धन खर्च किया था। राजू को गिरफ्तार कब किया गया? तो 6 मई 1924 को गिरफ्तार कर दिया गया और गोली मार दी गई। ने क्या कर दी गई? गोली मार दी गई। 1 सितंबर 1924 को इस विद्रोह का दमन हो गया, यानी कि जो आंध्र प्रदेश में गूडम की पहाड़ियों में जो विद्रोह चल रहा था, इस विद्रोह का दमन कब हो गया था? कब समाप्त कर दिया विद्रोह को? तो 1 सितंबर 1924 को समाप्त कर दिया गया। शुरू कब हुआ था? 1922 में शुरू हुआ था। ठीक है, 6 मई 1924 को इनको गिरफ्तार करके गोली मार दी गई। उड़ीसा के सामंतवादी रियासत दस पल्ला में अक्टूबर 1914 में खोंड विद्रोह हुआ था। खोंड विद्रोह कब हुआ था? खोंड विद्रोह 1914 में हुआ था। खोंद विद्रोह कब हुआ था? तो खोंद विद्रोह हुआ था 1914 में। 14 में खोंद विद्रोह हुआ था। कब? अक्टूबर में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर में खोंद विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 10 पल्ला में। सामंतवादी रियासत थी कहाँ की? उड़ीसा की सामंतवादी रियासत थी। 10 पल्ला में हुआ था। कौन सा? किस महीने में हुआ था? अक्टूबर में हुआ था। और क्या हुआ था? खोंद विद्रोह हुआ था। ठीक है, कब? 1914 में। 1914 में खोंड विद्रोह, अक्टूबर में उड़ीसा में 10 पल्ला। यह विद्रोह किस लिए हुआ था? तो यह विद्रोह उत्तराधिकारी के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था विद्रोह? उत्तराधिकारी के लिए हुआ था, लेकिन इसने अलग रूप धारण कर लिया। विद्रोह तो हुआ था उत्तराधिकारी के लिए, और किस रूप धारण कर लिया? तो रूप धारण कर लिया था यह किस विद्रोह से? अंग्रेज डर रहे थे कि यह विद्रोह कालाहांडी और बस्तर तक फैल जाएगा, तो खोंड विद्रोह से। किससे डर रहे थे? कालाहांडी, और सोच रहे थे, अंग्रेज सोच रहे थे कि यह विद्रोह कालाहांडी से लेकर बस्तर तक पहुंच जाएगा। कौन से विद्रोह को लेके? खोंड विद्रोह को लेके। तो खोंडों के गांवों को जलाकर नष्ट किया जाने लगा। जब उनको डर था कि यह विद्रोह कालाहांडी और बस्तर तक पहुंच जाएगा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? जलाना शुरू कर दिया। इसकी अफवाह कहाँ पहुंच जाती है? इसकी अफवाह छोटा नागपुर तक फैलने लगी, लेकिन यहाँ पर आंदोलन अहिंसक रहा। कहाँ पे? छोटा नागपुर में आंदोलन अहिंसक रहा, जो कब तक चला? 1914 से लेकर 1920 ईस्वी तक चला था। छोटा नागपुर में जो आंदोलन कर रहे थे उसका नेता कौन था? तो उसका नेता था जतरा भगत था। कौन था? जतरा भगत था। छोटा नागपुर का नेता कौन था? छोटा नागपुर का नेता था जतरा भगत। इस आंदोलन में किस पर बल दिया गया था? तो इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर बल दिया गया था। यानी छोटा नागपुर में जो आंदोलन हुआ था उसमें किस बात पर ध्यान दिया गया था? तो सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर बल दिया गया था। इसमें एकेश्वरवाद पर बल दिया गया और मांस, मदिरा और आदिवासी नृत्य से दूर रहने की बात की गई थी। किसमें? तो छोटा नागपुर के 1917 में संथालों ने विद्रोह करा था। कहाँ पे? मयूरभंज में। मयूरभंज में विद्रोह कौन कर रहे थे? संथाल कर रहे थे। कब? 1917 में। 1917 में ही मणिपुर में कौन थे? थोंडोई कुकियों ने किया था। किसने किया था? थोंडई कुकियों ने किया था मणिपुर में। किसने किया था? थोंडई कुकियों ने। कब? 1917 में किया था। इसमें 2 वर्ष तक छापामार युद्ध चलता रहा। कितने वर्ष तक युद्ध चलता रहा? तो छापामार। इसके पीछे कौन सी प्रथा विद्यमान थी? तो पोथांग प्रथा विद्यमान थी। यानी कि इस विद्रोह के पीछे कौन सी प्रथा विद्यमान थी? पोथांग प्रथा। पोथांग प्रथा क्या कहलाती है? कि बिना मजदूरों के आदिवासियों द्वारा बिना मजदूरी के आदिवासियों द्वारा सामान उठाने के लिए बाध्य किया जाता था। यह प्रथा क्या कहलाती थी? पोथांग प्रथा कहलाती थी। यह पोथांग प्रथा कहाँ पे प्रचलित थी? तो संथाल विद्रोह में। और कहाँ पे? मणिपुर में। थोड़ी कुकियों में 2 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा था। भारतीय राजनीतिक दल। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में की गई थी। कब की गई थी? 1838 में। किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में की गई थी लैंड होल्डर सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1843 में की गई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में की गई थी। भारत में पहला राजनीतिक संगठन कौन सा बनाया गया था? तो भारत में पहला राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई गई थी 1838 ईस्वी में। किसने बनाया था? द्वारकानाथ टैगोर ने बनाया था। कब?
1838 में। और कहाँ पे बनी थी यह सोसाइटी? तो कलकत्ता में बनी थी। लैंड होल्डर सोसाइटी कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों के हितों की रक्षा करना और संवैधानिक तरीकों से उनकी शिकायतों को दूर करना था। इसके संस्थापक में माने जाते हैं द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार ठाकुर। लैंड होल्डर सोसाइटी से कौन सा समाचार पत्र जुड़ा था? तो हिंदू देशभक्त समाचार पत्र जुड़ा था। हिंदू देशभक्त समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। लैंड होल्डर सोसाइटी को किसके साथ विलय कर दिया गया? तो लैंड होल्डर सोसाइटी को बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में विलय कर दिया गया था। किसमें विलय कर दिया गया? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में विलय कर दिया गया। इन दोनों का विलय करके क्या हो गया? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो गया था। क्या हो गया था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 1843 में। ईस्ट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कहाँ पे की गई थी? यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती माना जाता है। 1 अक्टूबर 1866 को की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश जनता को भारत की वास्तविक स्थिति और समस्याओं से अवगत कराना, ब्रिटिश प्रेस में भारतीय चिंताओं को उठाना और सार्वजनिक हितों और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देना था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की गई थी। कब की गई थी? 1870 में। इंडियन लीग की स्थापना 1874 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो 25 अक्टूबर 1875, कहीं कहीं देता है 25 अक्टूबर 1875। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी ने की थी। इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी इंडियन लीग की, और इसका उद्देश्य था राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में एम वीर राघवाचार्य जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। यह संगठन मद्रास में प्रेसिडेंसी में एक राष्ट्रवादी संगठन था। कौन सा? मद्रास। राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित करने के लिए यह राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती मानी जाती है। लॉर्ड लिटन द्वारा कौन सा अधिनियम आया था? तो लॉर्ड लिटन द्वारा प्रेस अधिनियम आया था। कब? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। और शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट आया था। कब आया था? 1879 में। लॉर्ड रिपन के काल में क्या आया था? इल्बर्ट कब आया था? 1863 में आया था। 1883 में आया था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल आया था 9 फरवरी 1883 को। 1883 में दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें बिखरे राष्ट्रवादियों को एकत्रित करना था। किसमें? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब? 1883 में। किसने किया था? आनंद मोहन बोस ने किया था। किसके सचिव थे? इंडियन एसोसिएशन के सचिव थे आनंद मोहन बोस। लेकिन एक ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? एलन ऑक्ट्रोविजन ह्यूम ने इस दिशा में अपना प्रयास किया। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। इसके बाद ह्यूम पूरे वर्ष भारतीय नेता एवं वायसराय डफरिन से इस संबंध में विचार करते रहे। अंततः 24 से 28 दिसंबर 1885 को पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन बम्बई में सोमवार 28 दिसंबर 1885 को इसका नाम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कितने सदस्य थे? तो 72 सदस्य थे। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था राष्ट्रहित के लिए जुड़े लोगों के संगठनों के बीच एकता को स्थापित करने का प्रयास करना था। मित्रता एवं सद्भावना का संबंध, राष्ट्रीय एकता का ही संभव प्रयास, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना एवं उनके संबंध में प्रमाण का लेखा तैयार करना था। प्रार्थना पत्रों तथा स्मरण पत्रों द्वारा वायसराय एवं उनकी काउंसिल के सुधारों के हेतु प्रयास करना था। यह उद्देश्य था। 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905 में। वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? तो वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। यानी कि वामपंथी जन्म कहाँ हुआ था? वामपंथी का जन्म फ्रांस में हुआ था, लेकिन वामपंथी का विकास कहाँ पे हुआ? रूस में हुआ। वामपंथी आगे में समाजवाद व साम्यवाद का पर्यायवाची बन गया। 20वीं सदी में प्रारंभिक काल में ही भारत में साम्यवादी विचारधाराओं के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभाएं बनने लगी थी। इस समूह से जुड़े लोग जैसे मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, मौलवी बरतुल्ला, गुलाम हुसैन पत्रों के माध्यम से 1920 में M.N. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की।
लेकिन इस समय तक भारत में लोग छिपकर कागज पर असहयोग आंदोलन के समय अपने विचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से फैला रहे थे। इन लोगों के खिलाफ दमनकारी नीति लागू की गई थी। पेशावर षड्यंत्र केस कब हुआ था? पेशावर पेशावर 1922 से 23। पेशावर षड्यंत्र 1922 में, कानपुर षड्यंत्र 1924 में, मेरठ षड्यंत्र हुआ था 1929 में। इनके तहत 8 लोगों पर मुकदमे चलाए गए थे। इन्हें साम्यवादी शहीद कहा गया था। क्या कहा गया था? साम्यवादी शहीद कहा गया था। इन्हीं के समय इन्हें कांग्रेस का सहयोग मिला। सरकार द्वारा पारित पब्लिक सेफ्टी बिल कम्युनिस्टों के विरोध में था। पब्लिक सेफ्टी बिल किसके विरोध में था? तो कम्युनिस्टों के विरोध में था। इस कानून में कांग्रेस पारित नहीं होने दिए थे। इस कानून को कांग्रेस पारित नहीं होने दिए थे। कौन सा? पब्लिक सेफ्टी बिल कानून को कांग्रेस ने पारित नहीं होने दिया था। कम्युनिस्टों के बीच के लिए कौन कौन सा दमनकारी नीति चलाया गया था? तो पेशावर षड्यंत्र केस था कम्युनिस्ट के लिए, कानपुर षड्यंत्र 1924 और मेरठ षड्यंत्र 1929। 1925 में दिसंबर में सत्यभक्त नामक व्यक्ति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1925 दिसंबर में किस व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो सत्यभक्त नामक दिसंबर 1925 में। 1920 में किसकी स्थापना हुई? AITUC की स्थापना हुई। 1926 में AITUC का विभाजन हो गया। 1929 में एक MN जोशी ने AITUF का गठन कर दिया। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली मजदूर किसान पार्टी थी। 1 अप्रैल 1925 को काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत कुमार सरकार, कुतुबुद्दीन अहमद, शमसुद्दीन हुसैन। अखिल भारतीय स्तर पर दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। 1934 में बम्बई में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेसी समाजवादी दल और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी समाजवादी दल की घोषणा की। 1931 में बिहार में समाजवादी दल जयप्रकाश नारायण बाबू ने बनाई थी पार्टी। कांग्रेसी समाजवादी दल किसने बनाया था? तो कांग्रेसी समाजवादी दल 1934 में बम्बई में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी थी। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की? जयप्रकाश, जिन्हें बाबू के नाम से भी जाना जाता था। कांग्रेस के साम्यवादी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, लोहिया, जयप्रकाश, अच्युत पटवर्धन और नरेंद्र देव। सविनय अवज्ञा के समय साम्यवादियों ने कांग्रेस का विरोध कर रही थी। यानी कि सविनय अवज्ञा के समय साम्यवादियों ने किसका विरोध कर रहे थे? तो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस और साम्यवादियों के झगड़े ने सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसके चलते? कांग्रेस और साम्यवादियों के विरोध के झगड़े ने। मुस्लिम लीग, अंग्रेजों की सोच, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? तो मार्ले मिंटो ने अपनाया था। किसने? मार्ले मिंटो ने फूट करो और राज करो की नीति। 1887 में लॉर्ड डफरिन कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था। कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी किसने कहा था? तो 1887 में लॉर्ड डफरिन ने कहा था। कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी लॉर्ड डफरिन ने कहा था। विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफ़ी बल दिया था। अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफ़ी बल किसने दिया था? तो विलियम हंटर ने दिया था। कांग्रेस में राष्ट्रवादियों की चेतना के प्रसार में धर्म का सहारा लिया गया। इसलिए मुस्लिमों को लगा कि धर्म में भी अपना विकास करना चाहिए। मुस्लिमों ने शिक्षा के प्रयास किए। अब्दुल लतीफ़, आगा खां, सर सैयद अहमद खां इसमें आगे थे। सर सैयद अहमद खां ने 1887 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ को स्थापित किया। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय, 1951 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया, उस समय लॉर्ड हार्डिंग था। बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेज को जल्द नई नीति अपनाने पर मजबूर किया, जोर दिया। इस कार्य को लॉर्ड मिंटो ने अपने सचिव डनलफ स्मिथ, अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आकवाड़ की सहायता से मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल मिलने की बात कही। नवाब मोहसिन उल मुल्क ने 35 प्रमुख मुस्लिम नेताओं का प्रतिनिधि मंडल लेकर सर आगा खां से 1906 में मिला। आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की नींव रखी गई। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने रखा था। ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक संस्था का सुझाव दिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सम्मेलन 30 दिसंबर 1906 को बुलाया गया। इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में स्थान दिलाना, न्यायाधीशों के पदों पर भी मुसलमानों को जगह दिलाना, विधान परिषद के लिए अलग निर्वाचक मंडल, काउंसिल के नियुक्ति में मुस्लिमों के हितों की सुरक्षा करना। 1909 में अंग्रेज सुधार के नाम पर सांप्रदायिकता का बीज बोया गया। 1916 में मिलन होता है। राष्ट्रवादी मुस्लिम कौन थे? आजम खां, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर किचलू, मौलाना आज़ाद और मौजरूल हक। ये राष्ट्रवादी मुस्लिम थे। स्वराज पार्टी
असहयोग आंदोलन को एकाएक वापसी का दुख का प्रदर्शन किसमें किया गया था? गया का अधिवेशन। गया का अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में देखने को मिला था। यानी दुख का प्रदर्शन किस अधिवेशन में देखने को मिला असहयोग आंदोलन को वापस लेने पे? तो गया अधिवेशन में देखने को मिला था। गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। चित्तरंजन एवं मोतीलाल नेहरू का विचार था कि रचनात्मक कार्य के साथ कांग्रेस देश के विभिन्न निर्वाचन में भाग लेकर व्यावसायिक और सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार में कामकाज में अवरोध पैदा करेंगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पद से त्यागपत्र देकर स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो मार्च 1923 में। प्रथम स्वराज दल का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज दल का उद्देश्य क्या था? पहला, भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रहे सरकारी परंपराओं का अंत चाहते थे। दूसरा, 1919 में सुधार अधिनियम को सुधार या उसका अंत चाहते थे। तीसरा, धारा सभाओं में जाते एवं उसका विरोध के बाहर निकल आते थे। चौथा, इनकी नीति थी सरकारी नीति का विरोध, आवश्यकता पड़ने पर पद त्याग का सत्याग्रह में भाग लेना। सफलता भी प्राप्त हुई, जैसे बजट प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1919 सुधार अधिनियम पर जांच समिति गठित करवाई। CR दास की मृत्यु के बाद केलकर एवं पुपलू जयकर जैसे नेता ने सरकार में सहयोग का रास्ता चुना था। किसने चुना था? CR दास की मृत्यु के बाद तो केलकर एवं पुपलू जयकर नेता ने सरकार में सहयोग का रास्ता चुना था। CR दास की मृत्यु के बाद स्वराजवादी दल जोते हुए हिंदू राष्ट्रवादी नेता के करीब आ गए। चुनावों में सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता था। बनारस में तो स्वराज और हिंदू महासभा में कोई फर्क ही नहीं था। कभी कभी मोतीलाल नेहरू को सांप्रदायिकता अपील का सहारा लेना पड़ता था। इसी कारण अपनी नीति पर अटल न रह पाना और सांप्रदायिकता के प्रयोग के कारण 1926 में स्वराज दल क्या हो गया था? पंगु हो गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना यानी RSS की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। 1830 में कलकत्ता के राधा कांत ने धर्म सभा स्थापित की थी। धर्म सुधार रूप शुरू किया था। धर्म सुधार किसने शुरू किया था? तो कलकत्ता के राधा कांत ने धर्म सभा स्थापित किया था 1830 में। 1874 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया था। 1909 में लाला लाजपत राय की सहयोगी लाला लालचंद ने कांग्रेस की आलोचना करके कहा कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू हैं फिर बाद में भारतीय हैं। किसने कहा था? लाला लालचंद ने कहा था। कब? 1909 में ईस्वी में। 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना कहाँ पे की थी? हरिद्वार में की थी। हरिद्वार में कब? 1915 ईस्वी में हरिद्वार में। बाल गंगाधर के अनुयायी श्री KB हेडगेवर ने 1925 में नागपुर में RSS की स्थापना की। उद्देश्य था भारतीय नवयुवकों को अनुशासित एवं चारित्रिक रूप से मजबूत करना था। ये कौन से अनुयायी थे? बाल गंगाधर के अनुयायी थे। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1843 में की गई थी। तो यह था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, पॉइंट्स थे। ठीक है।